सत्संग के तीसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, संसार के सब पदार्थ मेंढक की तरफ उदकने वाले हैं, टिकने वाले नहीं हैं। रहने वाले तो आप लेते नहीं, न रहने वाले को लेते हो तो शांति कैसे मिलेगी। परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, उनके लिए परिश्रम कैसा। भीतर में संसार भरा है, केवल उस संसार को अपने अंदर से निकालना है, परमात्मा वहाँ अपने आप प्रकट हो जाएंगे। शास्त्रों के अध्ययन से जिज्ञासु को लाभ होता है, नहीं तो अभिमान आ जाता है। अभिमान पतन करने वाला होता है। नाशवान से सुख मत चाहो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मल विक्षेप आवरण आदि की बातें केवल सीखने के लिए हैं और यह लंबा रास्ता है। अनुभवी पुरुषों से सुनने पर सहज अवस्था तत्काल प्राप्त हो जाती है। शास्त्र चिंतन से देरी लगती है, क्योंकि उसमें केवल हमारी बुद्धि काम करती है। जो साधन हमें निर्विवाद और सुगम लगे, उसमें तत्परता पूर्वक लग जाना चाहिए बस। सगुण निर्गुण हमारी मान्यता है, परमात्मा तो सगुण निर्गुण सबसे विलक्षण है। यदि हमने परमात्मा को सगुण अथवा निर्गुण ही जान लिया तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। अब उपासना करने की क्या जरूरत। इसलिए सबसे सीधा सरल मार्ग यह है कि परमात्मा है और वे हमारे हैं, ऐसा मान लो। भगवान भावग्राही हैं, वे हमारे भाव को जानते ही हैं, हम चाहे उनको न जाने। जैसे बालक माँ माँ पुकारता है तो सभी माताएं दौड़कर नहीं आती, अपितु वह जिस माँ का होकर पुकारता है वही माँ दौड़कर आती है। जो भगवान के परायण हो जाते हैं, भगवान उनके परायण हो जाते हैं। हम संसार के लिए रोते हैं तभी दुखी रहते हैं। यदि हम भगवान के लिए रोएं तो दुखी नहीं रहेंगे। भगवान सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ और सर्वसुहृद हैं, फिर देरी किस बात की। अर्जुन कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, पर भगवान कहते हैं कि युद्ध न करने से पाप लगेगा। इसका तात्पर्य है कि पाप राग द्वेष में भरे हैं, क्रिया में नहीं भरे। साधक की प्रायः यह शिकायत रहती है कि हमारी वृत्ति एक समान नहीं रहती। क्या करें। वास्तव में वृत्ति किसी की भी एक समान नहीं रहती, ज्ञानी की भी नहीं। गीता में आया, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम मेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। साधक का काम है वृत्ति से अपने को अलग अनुभव करना। वह अपने स्वरूप की तरफ ख्याल रखे कि स्वरूप तो हमारा एक जैसा ही रहता है। वह यह सावधानी रखे कि मैं साधक हूँ, वह वृत्तियों में बहे नहीं। तयोर न वशमागच्छेत। वह राग द्वेष को सामने रखकर कोई कार्य न करे। भोगों का राग मिटाने के लिए भोग भोगना है। उद्देश्य सुख के त्याग का हो, सुख लेने का नहीं। अपने सिद्धांत में प्रेम होना चाहिए, राग नहीं। जैसे कोई सत्संग में न जाने दे तो प्रेम होने पर रोना आएगा और राग होने पर क्रोध आएगा। साधक का काम है अपने मत का अनुसरण करना तथा दूसरे के मत का।
आदर करना। सबसे पहले यह भाव होना चाहिए कि मैं साधक हूं, अतः साधन विरुद्ध काम मेरे को नहीं करना है। मैं साधक हूं, इसमें हूं भाग की मुख्यता और मैं भाग की गौणता है। मैं संसारी हूं, इसमें मैं भाग की मुख्यता और हूं भाग की गौणता है। कर्मयोगी सेवा के द्वारा परहित के लिए त्याग करता है, जो सुगम पड़ता है। ज्ञान योगी विचार के द्वारा त्याग करता है, जो कठिन पड़ता है। वैराग्यवान मनुष्य को सुख सुविधा में आराम नहीं मिलता, उसको स्वाभाविक ही बढ़िया चीज अच्छी नहीं लगती। ज्ञान योग में तेजी का वैराग्य होने से ही सिद्धि होती है। तेजी का वैराग्य न हो तो सीखना तो हो जाता है, पर अनुभव नहीं होता। वृत्तियों की तरफ ध्यान न देकर वृत्ति वाले की तरफ ध्यान देना चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलता से राजी नाराज होना गलती है हमारी। अनुकूलता प्रतिकूलता विचलित करने के लिए नहीं आती, अपितु अचल बनाने के लिए आती हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता से विचलित होते हैं, यहाँ पाप है। गीता का उपदेश समता का है। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी समता रखना गीता का योग है। जो राजी नाराज होता है वह साधु नहीं, स्वादु है। मैं साधक हूं और मेरे को परमात्मा की तरफ चलना है, यह भाव साधक में स्थायी होता है। साधन और असाधन, अच्छाई और बुराई तो सब में रहती है, पर साधक वही होता है जिसमें असाधन नहीं रहता। जड़ की तरफ जितना आकर्षण है उतना ही असाधन है, जितना असाधन है उतनी ही साधन में कमी है। हमें योगी होना है, भोगी नहीं होना है। जो भोग और आराम में लगे हैं वे सत्संगी नहीं हैं। काम क्रोध आदि विकार पहले की अपेक्षा कम आएं, देरी से आएं और थोड़ी देर ठहरें, यह अगर न हो तो समझो कि असली सत्संग नहीं मिला है। कुसंग से भीतर के दुर्भाव विकसित होते हैं और सत्संग से भीतर के सद्भाव विकसित होते हैं। लोग कहते हैं कि चाहना मिटती नहीं, पर वास्तव में चाहना टिकती ही नहीं। चाहना की पूर्ति चाहना के अधीन नहीं है। कुछ भी इच्छा न करें तो निर्वाह का प्रबंध परमात्मा की तरफ से है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीवित को जलाती है। सब दुख इच्छा के कारण है। इच्छा निकाल दो तो दुख मिट जाएगा। जैसे घड़ी की इच्छा हुई, घड़ी मिल गई तो सुख हुआ। यह सुख घड़ी के मिलने का नहीं है, अपितु भीतर से घड़ी के निकलने का है। इच्छा पूर्ति होने पर हम पुनः उसी अवस्था में आ गए जिसमें पहले इच्छा उत्पन्न होने से पूर्व थे। इच्छा करने से केवल आफत ही मिली, नया कुछ नहीं मिला। बच्चा कोई चाहना नहीं करता तो उसके लिए मां चाहना करती है। ऐसे ही भक्त कोई चाहना नहीं करता तो उसके लिए भगवान चाहना करते हैं। हमारे लेने की इच्छा से उतना नहीं मिलेगा जितना देने वाले की इच्छा से मिलेगा। देने वाले की इच्छा होती है न लेने की इच्छा से। पैसा रखने से निर्वाह नहीं होता, निर्वाह करने की शक्ति अलग है, उससे स्वतः निर्वाह होता है। अपने आप जो वस्तु प्राप्त होती है वह विलक्षण तथा आवश्यक होती है। कुछ भी इच्छा न करें तो जीवन निर्वाह बढ़िया होता है। जो मिलता है पथ्य ही मिलता है, कुपथ्य मिलता ही नहीं। संसार में जो स्थायीपना दिखता है वह परमात्मा का है। जो प्रतिक्षण बदलता है वह स्थायी कैसे हो सकता है।
संसार में परमात्मा की ही सत्ता आभा झलकती है। जिसको परिवर्तन का ज्ञान है उसमें परिवर्तन नहीं है। अपरिवर्तनशील में स्थिति होने से ही परिवर्तन का ज्ञान होता है। वास्तव में आपकी स्थिति अपरिवर्तनशील में है। काम क्रोध आदि का वेग आ जाए तो आगमा पाइनो अनित्याह, इसका जप शुरू कर दो, वह वेग टिकेगा नहीं। समझदार वही है जो सच्ची बात को पहले से स्वीकार कर ले। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तारे, नक्षत्र, वृक्ष, लता, जलचर, नभचर, थलचर, नदियाँ, समुद्र इत्यादि सभी भगवान के स्वरूप हैं। एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। सब विराट रूप भगवान के ही हैं। जिधर दृष्टि पड़े वहाँ भगवान को देखो, यह बहुत बढ़िया साधन है। व्यवसायात्मिका बुद्धि की बड़ी महिमा है। मन के लगने से भी श्रेष्ठ है बुद्धि का लगना। एक निश्चय करना ही बुद्धि का लगना है। पतिव्रता का मन नहीं लगता, प्रत्युत बुद्धि लगती है। सपने हु आन पुरुष जग नाही। व्यवसायात्मिका बुद्धि में बड़ी ताकत होती है। पतिव्रता के बल का सामना करने की ताकत रावण में भी नहीं थी। सुदुराचारी मनुष्य अभी साधु बना नहीं है, पर भगवान ने शाटी सूत्र न्याय से उसे साधु मानने के लिए कह दिया है, क्योंकि उसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका हो गई है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। जो साधन किया जाता है उसका आदि और अंत होता है। जो साधन होता है अपने आप से, उसका आदि और अंत नहीं होता। सच्चिदानंद की चाहना सब में होती है। इसलिए सब चाहते हैं कि हम सदा रहें, कभी अनजान न रहें और सदा सुखी रहें। इससे सिद्ध होता है कि यह चाहना पूरी होने वाली है, मिटने वाली नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से पूर्णता नहीं होती। हमारे में कमी का अनुभव होता है तो इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण चीज़ है। वह पूर्ण चीज़ परमात्मा है। उसको प्राप्त करने पर कुछ करना, जानना तथा पाना बाकी नहीं रहता। हम भोग चाहते हैं तो उसकी जाति की कोई चीज़ जड़ हमारे अंदर है। हम मोक्ष चाहते हैं तो उसकी जाति की कोई चीज़ चेतन हमारे अंदर है। हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, जड़ और चेतन। इसको तादात्म्य अथवा चित जड़ ग्रंथि कहते हैं। अनित्य का आकर्षण ही नित्य की प्राप्ति में बाधक है। यदि आप वैराग्य चाहते हो तो वैराग्यवान का संग करो। जिस गुण को आप अपने में लाना चाहते हैं उस गुण वाले का संग करो। यह बहुत बढ़िया उपाय है। एक देशीयपना, मैंपना जितना दृढ़ होगा उतना ही पतन होगा हमारा। भगवान की कृपा की पहचान है सत्संग मिलना। जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। सूर्य बाहर का अंधकार दूर करता है और सत्संग भीतर का। भक्तों का अपराध करना भागवत अपराध कहलाता है। भागवत अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करते। भक्तों का अपराध करने वालों की बड़ी दुर्दशा होती है। अभी भगवत प्राप्ति का बड़ा सुंदर दुर्लभ मौका मिला हुआ है। केवल एक बात याद रखो कि जो सामने आए उसमें भगवत भाव करके उसे नमस्कार करो, उससे अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। बाहर से सबको दंडवत करने में शर्म लगती हो
तो मन ही मन प्रणाम करो, भगवान हृदय की बात जानते हैं। कपट से बड़ी हानि होती है, कपट अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। सीधा सरल स्वभाव रखो, छिपाव करने से फजीती होती है। कपट कृत्रिम है, सरलता स्वतः सिद्ध है। छिपाने से पाप और पुण्य दोनों अधिक फल देने वाले हो जाते हैं। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है, पर अपना होनापन तो रहता है। यह विशेष ध्यान देने की बात है। सुषुप्ति में जैसा सुख होता है वैसा सुख भोग और संग्रह में नहीं होता। अतः भोग और संग्रह के बिना कैसे जिएंगे, यह धारणा गलत है। अतः ममता कामना के बिना हम सुख से रह सकते हैं। इस अनुभव का हम आदर करेंगे तो हम पराधीन नहीं रहेंगे, स्वाधीन हो जाएंगे। विचार करें, जिसमें हम ममता कामना करते हैं उस पर हमारा वश चलता है क्या? उसे सदा साथ में रख सकते हैं क्या? ममता कामना रखने वाला मनुष्य सुखपूर्वक नहीं रह सकता, परंतु ममता कामना के बिना हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। ममता कामना रहित संत खुद भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुखी करते हैं। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह हमारा ममता कामना रहित स्वरूप है। सुषुप्ति का सुख तो परतंत्रता पूर्वक होता है, पर जागृत में हम ममता कामना का त्याग कर दें तो हमें स्वतंत्रता पूर्वक तथा निरंतर रहने वाला सुख मिल जाएगा। मैंपन, ममता और कामना ये तीनों दुख के कारण हैं। इनसे रहित हो जाना ब्राह्मी स्थिति है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही। धन मान बड़ाई जमीन मकान आदि हमारे क्या काम आएंगे? कहा भी तो है, अरब खरब लो द्रव्य हैं, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आवही की ही काज। अपनी चीज है जिस पर अपना अधिकार चले। मिली हुई चीज अपनी नहीं है, फिर और मिलने की इच्छा क्यों करें? जो मिलेगी वह अपने पास कैसे रह जाएगी? संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। कम से कम अनित्य की इच्छा छोड़ दें। सच्ची बात को स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है। गीता ने कामना के त्याग पर विशेष जोर दिया है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना है। शांति स्वतः सिद्ध है, अशांति कामना से ही होती है। संत लोग कामना नहीं करते तो उनका निर्वाह दुनिया करती है। कामना की पूर्ति करना हाथ की बात नहीं है, पर कामना का त्याग करना हाथ की बात है। कामना के त्याग से तत्काल शांति मिलती है। त्यागात् शांतिरनंतरम। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। बीज से सब पैदा होते हैं, पर कोई भी वैज्ञानिक बीज को नहीं बना सकता। जो बीज बोया जाता है उसे से वृक्ष होकर अनेक बीज पैदा होते हैं। परमात्मा संसार मात्र के अव्यय और सनातन बीज हैं। जैसे हवाई जहाज, ट्रेन आदि तो दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर बैठे हुए आदमी नहीं दिखाई देते, ऐसे ही सबके अंदर परमात्मा है। समझदार मनुष्य सब में भगवान को ही देखते हैं। आप सब रूपों में परमात्मा को देखने लग जाओ तो फिर वैसा ही अनुभव होने लग जाएगा। है जैसा दिखने लग जाए, इसका नाम है ज्ञान। परमात्मा स्वरूप संसार की सेवा करो, उससे सुख मत चाहो। मुक्ति के सब साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति नाम भजन का है, भजन है प्रेम। इसका तात्पर्य है कि भगवान का गुणगान करने से प्रेम होता है।
नवधा भक्ति के 3 भाग हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये अपने को भगवान से दूर समझने से हैं। पाद पूजन, अर्चन और वंदन ये भगवान को नज़दीक समझने से हैं। दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये सबसे अधिक भगवान के नज़दीक हैं। भगवान भक्तों की कथा में भी खिंच जाते हैं और अपनी कथा में भी खिंच जाते हैं। सत्संग का 3रा भाग यहीं पूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।